ऑन सीरियस नोट, उसमें आप मैं ये कहूँगा कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, मैंने जितनों को देखा है, जितनी मर्जी मजलूबियत में रहे हैं, एक सर्टन लिमिट क्रॉस करने की इजाज़त नहीं होती। और उनमें से जो भी अल्लाह और अल्लाह के नबी के आशिक हैं, जितने मर्जी मजलूब हो जाए, ठीक है, उस हद का उन्हें पता होता है। जितनी मर्जी बेहोशी में हो, ये अल्लाह ने बिल्ट इन आप में रखा होता है, और वो हद तो किसी सूरत नहीं क्रॉस करनी होती। हाँ, हत्ता के जुबान भी, क्योंकि आपने देखा है कि मंसूर बिन अलहाज हैं या शाह सरमद हैं, शाह शम्स हैं, जो भी लोग हैं, जिस मर्जी हालत में थे, दुनिया ने इन पे भी शरीयत लगा मारी, बंदी नहीं लगती थी, लगा मारी उनकी जो भी हालत थी, ठीक है। बाद में दुनिया अंडरस्टैंड किया ये क्या था क्या नहीं। फजर असल में मेरा ख्याल है मेरे से पूछ नहीं रही है, ये सबको, हम सबको यही कह रही है शायद कि हम सब मेन काम पे, मेन मैसेज पे फोकस रखें, प्यार से करें। जो आप कह रही हैं कि इसमें रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, या जो लोग पैशन से करते जी, तो मुझे आपकी तरफ से रेड अलर्ट की वार्निंग कह लो। जब बीता बड़ा अच्छा बोलती है, बीता तुम इसमें क्या बोल, क्या बोल, तुम्हारी इनपुट बड़ी अच्छी होगी इसमें, मेरा ख्याल है, क्योंकि अनबायस्ड हो तो आप अच्छा करो। मुझे तो लगता है हर इंसान का इम्तिहान अलग होता है, हर एक को अल्लाह ताला ने डिफरेंट एबिलिटीज दी हैं। जैसे सर बोले थे किसी के अंदर इमोशन ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं, तो हम सब एक जैसे नहीं हो सकते और हमारा रिएक्शन भी एक जैसा नहीं हो सकता सर के लिए। बेहतर ये है कि हम जज ना करें, बिकॉज हमें नहीं समझ आएगी। अगर मेरे पास इमोशंस नहीं है और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, तो मैं तो कहूँगी कि यार इनको तो सर इनका कलम कर दो, ये तो कुफर कह रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगी। और जिनके पास इमोशंस हैं वो अपना दर्द ही नहीं बयान कर सकेंगे मुझे। तो मेरे ख्याल से डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं और डिफरेंट इम्तिहान है उनका। तो जज ना करें, जो जैसा है बस ठीक है। अब इसने कहना है जज तो मैं नहीं कर रही थी, मैं एक एहतजाज कर रही, ऐसे ही है। बस आप कुछ भी कहना सर, मैं अपनी फीलिंग शायद आपसे शेयर कर रही थी। अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी। तुझे मेरी फिक्र हो रही थी या तुझे एतराज हो रहा था? सर मुझे ये पुलसरात लग रही है आपके लिए, मुझे ये वो नक्का लग रहा है जिसमें से धागा निकाला जाता है, फिर निकाल दिया जाता है, फिर डाला जाता है। मतलब ये कोई मैं मतलब किस तरह ये बयान करूं कि कौन सा वक्त है जो आप गुजार रहे हैं, आप इतनी मुश्किल में क्यों हैं? मेरा ख्याल है बाबा जी का, तो मैं बाबा जी को देख के मुझे हौसला हो जाता है। बाबा जी, मैं बाबा जी तो नहीं हूँ ना, मुझे कोई ऐसी गलत फहमी है, लेकिन चूंकि मैं वही मैसेज दे रहा हूँ, तो उसमें ये उनकी जो लाइफ मेरे सामने 2.5-3 साल की जितनी मैं उनके साथ रहा, उसमें उन्होंने जैसे भी टैकल किया, इवन उन पे भी इल्ज़ाम आता है कि और इतराज़ात भी आए और स्कैंडलाइज भी हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन डेफिनेटली वो रवीदा जैसे कह रही ना, डिफरेंट तरह के लोग हैं। इन लोगों को किसी ने तो डील करना है, किसी ने तो इनकी सुननी है। हाँ, मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, जैसे बाबा जी के घर वालों के लिए बड़ा मुश्किल था, अभी भी शायद वो नाम आप लोगों से, लेकिन मेरे लिए मेरा टेस्ट है मैं कितना काजी रहता हूँ। एक चीज़, मेरा अपने नफ्स की पाकी का कोई दावा नहीं, मैं आज अल्लाह दोबारा एडमिट कर लेता हूँ
कि मैं नहीं कहता, ना मेरा कोई नफ्स मरा हुआ, ना मुझे इसको मारने की कोई एक्सरसाइज मैंने की है, ना मुझे कोई बड़ा शौक है। ठीक है, मैं बस अल्लाह तो कल ही चल रहा हूँ। ठीक, मैं खुद एक इंतहाई गुनाहगार और वीक आदमी, ये बात आपकी ठीक है। ये मेरे लिए बड़ा मैं इतने मुश्किल में क्यों पड़ गया। ये एक डॉक्टर के तौर पे मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे कोरोना आया तो बाकी सारे लोग तो वर्क फ्रॉम होम हो गए, लेकिन डॉक्टर नहीं कर सकते थे, इमरजेंसी मेडिसिन वाले नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमें फ्रंट पे आना पड़ा और आज तक 2-2.5 साल से हैं। ठीक, इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स में से मैं फखर से कह सकता हूँ कि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिसने अंदर जा जाके पेशेंट्स को देखा। कोई उसको मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा उसमें लालच ही ये था कि मैं अंदर जाके भी सूरह रहमान का पता वो अंदर जाके लगा भी आया और वो रख भी आया सारी चीज़ें। हालांकि उस वक्त ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी जब कुछ मेडिकल डाटा हमारे सामने नहीं था। अंदर उस कमरे में जहाँ नेगेटिव प्रेशर सेक्शन भी में अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, 10 पेशेंट लेटे हुए हैं और उनके घर वाले वहाँ आने पे तैयार नहीं, कईयों के कोई एक भी नहीं। सारी कहानियाँ कि अभी तो लोग मारा मारी पे शुरू हो जाते हैं, कभी डॉक्टरों से गलती हो भी जाए बच्चों से या कुछ। अभी पिछले दिनों एक केस में एक पेशेंट अटेंड हुआ, यंग बंदा था, अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो डॉक्टर की गलती है कि बेवकूफ़ ने उसको लिख दिया कि रिसीव डेड कर दो, हालांकि वो बेड तक चल के आया है, तो वो रिसीव डेड में नहीं आता था। खैर उसकी कोई इंक्वायरी शुरू हो गई, वो तो जो भी होगा। तो उसको तो लोगों ने मारा पीटी और सारा शुरू। हमें वो दिन याद है कि हम घरों में फ़ोन करते थे कि इनके लिए कुछ खाना तो दे जाएं, कोई सूप्स दे दें, कुछ कर दें। ठीक है, पेशेंट्स कहते थे आप उन्हें फ़ोन तो करें, मेरे का ये नंबर है। ठीक है, उनका सांस बुरा हाल होता था और कुछ के आते थे और बाहर से ही वो पूछ पाछ के चले जाते थे। कुछ थे जो कहते थे कि अच्छा डेड बॉडी कैसे आएगी, या कोविड ना लिखें अगर इमरजेंसी में रिसीव डेड होता था। ये मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, ये कौम बड़ी जल्दी भूल जाती है, मुझे सब याद है। ठीक है, और या वैसे मारा पिटी शुरू कर देते कि आप कोविड लिखे ही ना ताकि हम जनाजा कर लें, जिनका बहुत प्यार होता था। लेकिन जब वो एकदम डेथ शुरू हुई थी जो रमज़ान के 2020 के रमज़ान के एंड पे और मई जून जो था, तो उसके बाद तो यहाँ हालात ही कुछ और थे। तो हमने वो भी ड्यूटी की ना, तो मुझे भी रिस्क था, मैं घर जाता था, मेरे बीवी बच्चों को भी रिस्क था ना, उसी तरह ये ड्यूटी है। ठीक है, इसमें अल्लाह रहम करे, मैं गुनाह की लपेट में भी आ सकता हूँ, अल्लाह ही मेरा मालिक, हमारे से मेरे पे इल्ज़ाम भी लग सकता है, मेरे से लोग मिसगाइड भी हो सकते हैं। डेफिनेटली जितने प्यार से मैं किसी काके को काकी को पारी कर रहा हूँ, गले लगा रहा हूँ, छोटे को है या बड़े को है, या देख इस तरीके से ना हो, होती तो वो एक निगाह ही है जिससे सारी गलतफहमियां शुरू होती हैं। की ख्याल है तो बाद में मुकर जाते हैं मेरे ऐसे, लेकिन रब तो दिलों का हाल जानता है सारा। तो ये मैं इसको आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, मैं अपने प्रैक्टिकल से इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, मैं मोहतात रहने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने किसी को ये इस तरह का ना लारा लगाया, ना किसी को ऐसा इंप्रेशन दिया, ना ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। मैं सारों से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, रूहानी शादी की जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे मुरीद के साथ मुर्शद की शादी हुई होती है या किसी की रूहानी शादी, रूह का ताल्लुक है, ये जिस्म का इससे ताल्लुक नहीं है। जिस्म जो है, इसलिए बार बार कहता हूँ मेरे जिस्म के एजाज से ताल्लुक है। मैंने शायद आपने आज ये सवाल किया या आपने ये पिक कर लिया कि मैंने पिछले सेशन में जब मैंने कहा था कि मैंने नहीं आया करना, तो वो कुछ इसी तरह की किसी बात का रिएक्शन था जी। वो मैंने उस वक्त तो यही मुनासिब समझा कि यार मैं बजाय इसके कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन में कुछ मासूमों को भी रगड़ दूं, तो मैं एक साइड पे अब होता हूँ, तो ये लोग आगे शो बाकी लोग करें, बाकी मेरा कोई रोल भी नहीं है, जो भी करेगा सेम रिजल्ट्स आएंगे। मुझे याद आ रहा है कि बाबूजी के दौर में भी किसी ने ऐसे किसी पे इल्ज़ाम लगाया, तो मुझे कहा कि फ़लाँ बंदा जो है वो दुआ की आड़ में जो है वो काकियों को शायद मिसयूज़ कर रहा। तो मैं बाबा जी से बात की अपनी तरफ से, तो उन्होंने कहा काका ये उसका निज़ाम है, जो करेगा भुगत लेगा। ठीक है, तो लेकिन ये जो बंदा तुझे ये कह रहा है ना, वो गलत कह रहा है, कि वो उससे जेलस है, वो खुद काम करता नहीं है, वो नशे में पड़ा रहता है, वो नशेई था, तो उसके तो घर वाले उसे ऑन नहीं करते, लेकिन उसे ये समझ नहीं आती कि उसके साथ का ही बंदा था, वो सब कुछ छोड़ के
24 घंटे ये काम कर रहा है, तो अब इसको और कोई बात समझ नहीं आई तो उसने तुम्हारे कान में ये बात डाली मेरे तक ही पहुँचाने की। मैंने कहा अच्छा जी, लेकिन साथ ही मैंने डरते डरते कहा कामी और मैं गाड़ी में थे, मैं कहा बाबा जी इस तरह तो सिस्टम बदनाम हो जाए। बाबा जी इस तरह तड़प के गाड़ी में पीछे मेरे बड़े गुस्से से मैंने कहा कि सिस्टम को कोई माई का लाल टच भी नहीं कर सकता, किसी को पता नहीं है ये सिस्टम बेऐब है, और ये सिस्टम जो है रेजर शार्प है, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाला है, जो करेगा वो भुगत लेगा, सिस्टम को नहीं कुछ कर सकता। मैं खैर आज तक इसी बात पे हूँ, क्योंकि हम उसके मुताज हैं, वो हमारा मुताज नहीं। ठीक है, पैरल वेकअप कॉल मैं समझूंगा तेरी ये बात, और दुआ कर सर आप मुझे माफी दे दें। ठीक, ये मैं घर पहुंच जाऊं। नहीं तो घर पहुंच जाएगी तो बेफिक्र रह। आज तो मेरी खास दुआएं हैं तेरे साथ, कम से कम किसी ने मेरा भी दर्द महसूस किया। तेरा सवाल रह गया तो क्यों नहीं बोलती इसको माइक दो। ये मुझे ये ज़्यादा सवाल इसने भेजा हुआ था, ये था कि इधर क्यों नहीं पूछ लेते। इसको दुआ दो ज़्यादा से ज़्यादा। बात कहना फातिमा इधर है। पहले ही आ जाना था ताकि वहां से लोग वो बेचारे सारे फंस रहे थे। जी जी जी